एक दिन क्या हुआ कि सब लोग ने बोला चलो मिनी स्टेडियम चलते टेनिस बॉल खेल लें। तो मेरा पहला दिन था, मतलब पहली बार गया था, चोरी से घर में नहीं बताया था। मैं आया मिनी, एक मैच खेल लिया और मैं दूसरा मैच खेल रहा था, फील्डिंग चल रही थी। तो वहाँ पे फिर मोनू भी साथ में मेरे। तो वो बोला मोनू कि तुम घर निकलो, पीछे से मम्मी आ रही थी डंडे लिए। और मैं उसके बाद तो मैं रुका नहीं, सीधे घर पे रुका। फिर उसके बाद जब मम्मी घर आई उसके बाद सोते चलने चालू हो गए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश क्रांतिकारी और देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश प्रेमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे होनहार खिलाड़ी से मिलवाएंगे जिसने कभी निराशा नहीं हाथ करी और हमेशा आशावादी नीति से हमेशा प्रैक्टिस करता गया, खेलता गया और कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा है अवध टाइगर्स क्रिकेट एकेडमी। इसी क्लब से खेलने वाला ये खिलाड़ी खेलता गया, फिर पहले जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे और फिर जब उत्तर प्रदेश से 7 साल लगातार खेलने का बाद भी मौका नहीं मिला तो वो गया दूसरे राज्य और वहाँ अपनी स्किल, अपनी प्रतिभा के कारण उसने अपने नाम का लोहा मनवाया और वापस आया। एक जोरदार वापसी करते हुए उसने अंडर 19 इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई। इसका क्या था सफ़र, इस अवध टाइगर्स क्रिकेट एकेडमी से लेके अंडर 19 भारतीय पुरुष टीम में चयन तक की हम कहानी और उनके जीवन के बारे में आपको उन्हीं की जुबानी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल देश प्रेमी। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं लखनऊ के उस होनहार खिलाड़ी से जो बहुत जल्द भविष्य के पन्नों में अपने नाम का एक चैप्टर लिखने वाला है। उनका नाम है प्रभात मौर्य। तो प्रभात जी, आप क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? मैं 4 साल का था तो मैंने क्रिकेट अपना स्टार्ट किया, मतलब ऐसे ही छत पर से खेलना स्टार्ट किया। मतलब प्लास्टिक की गेंद, वो प्लास्टिक का बल्ला। और भाई भी था बड़ा, तो उस हिसाब से मतलब उस टाइम मतलब उतना कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मतलब खेलते ही आ रहे थे, छत पे खेलते थे, गली में खेलते थे, सामने बस टाइम पास के लिए खेलते थे। फिर पापा भी खेला करते थे हम लोग के साथ, मतलब इंजॉयमेंट टाइप में होता। मतलब पूरी फैमिली क्रिकेटर है। क्रिकेटर नहीं है लेकिन उतना वैसा है, मतलब कि लगाव है क्रिकेट। लगाव। पहली एकेडमी कौन सी थी आपकी? जैसा कि आपने पहले इंट्रो में बताया कि अवध टाइगर्स क्रिकेट एकेडमी जो मोहम्मद वसीद सर द्वारा सर चलाते हैं। तो मैं आया उनके पास यहीं पे, ये जहाँ हम लोग बैठ करके, अब तो ये पार्क हो चुका है क्योंकि सोसाइटी में मतलब यहाँ टेनिस बॉल भी होता था, तो मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं था यहाँ पे, तो हम चलता था यहाँ पे। तो सोसाइटी की वजह से यहाँ पार्क बना दिया गया, कंप्लेंट की वजह से। तो मतलब यहाँ आया तो मैं, सर बोले तुम यहाँ खेलो, फर्स्ट टाइम था यहाँ खेलो, मतलब बहुत अच्छा, मतलब सब स्टार्ट किया। तो मतलब नॉर्मल से टेनिस बॉल और लेदर बॉल में फ़र्क होता है। तो मैंने स्टार्ट किया, खेलता गया। फिर मैं अंडर 14 का मतलब स्टार्ट किया, अंडर 14 से। अंडर 14 में कहाँ, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में? मतलब अंडर 14 में मैंने यहीं से स्टार्ट। एकेडमी का अंडर 14 मतलब बहुत छोटा था मैं, मतलब बहुत छोटा था, मतलब 8 साल का। ये बताइए कि मतलब कब आपको लगा कि हाँ मैं अच्छा गेंदबाज बन सकता हूँ या अच्छा बल्लेबाज बन सकता हूँ? हम और भाई थे, दोनों लोग साथ में मतलब खेलना स्टार्ट किया। आपके छोटे भाई? बड़े भाई। तो उन्होंने लेग ब्रेक स्टार्ट किया, विनीत मौर्य, वो भी बंगाल से खेल रहा भी। तो हम लोग स्टार्ट किए मतलब खेलना, और तो हम लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे बॉलिंग करें बैटिंग करें। तो उसने बोला कि तू बैटिंग करो, हमने बोला ठीक बैटिंग करते हैं। उसने बोला मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला तुम लेग ब्रेक करो। फिर हम लोग स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सर बोले जब बैटिंग कर रहे हो तो बॉलिंग भी साथ साथ करनी चाहिए। फिर ऐसा हो गया कि उल्टा होने लगा, बॉलिंग अच्छी होने लगी, बैटिंग उतनी नहीं होती, मतलब मिलती, एवरेज थी। तो बॉलिंग करता गया, अच्छा होता गया। फिर मैं फर्स्ट टाइम अंडर 14 का ट्रायल दिया था। कहाँ पे? यहीं पे दिया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट में। उस समय कमलकांत कनौजिया सर थे, यूपी के सेलेक्टर, अंडर 14 के भी थे, 16 के भी थे, जूनियर में थे मतलब। तो मैं यहाँ पे भी ट्रायल दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला पिंची में बॉल मार के दिखाओ, बॉल मार दिया। पहले जो बॉल पे बोला मैंने करके दिया। फिर मैं कमला क्लब गया कानपुर लास्ट राउंड के लिए। मैं मतलब पहला राउंड मेरा कंप्लीट हुआ, वो भी क्रॉस हो गया, दूसरा भी क्रॉस हो गया, लास्ट राउंड था। तो मैं मतलब ऐसा था, फर्स्ट टाइम मैं ट्रायल पे गया और फर्स्ट टाइम मैं कमला क्लब में मतलब 60 लड़कों में आ गया, यूपी के अंडर 14 में। फिर मैं 60 के बाद बाहर, सर भी खुश, घर वाले खुश, मतलब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में लड़का इतना दूर गया।
फिर लेकिन ऐसा मोड़ आया, फिर उसके बाद मेरा मतलब आज तक मतलब उस हैप्पी जर्नी के बाद एक मतलब निराशा अभी भी फील होती है, मतलब उस लायक ही नहीं मतलब मैं बन पाया कि उस लायक उन मतलब कमेटी ने सोचा नहीं, CL ने, कि मैं आगे खेल पाऊँ कि नहीं। फिर मैं उतना माइंड नहीं किया, फिर मैं खेलता रहा, फिर आगे चलता ही रहा। फिर तो प्रभात मौर्य जी, ये बताइए कि प्रभात मौर्य किसका फ़ैन है? राहुल द्रविड़ सर का मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि वो जो कूल रहते हर एक सिचुएशन में। सबसे बड़ी बात, मैं उनके साथ मतलब खेल चुका हूँ, रह चुका हूँ, खेला नहीं मतलब रह चुका हूँ, मतलब टाइम स्पेंड किया उनके साथ हर एक सिचुएशन में। मतलब वो अलग ही टाइप में, मतलब अलग ही लेवल के, मतलब कामनेस, कूल, और सबसे बड़ी बात मतलब वो अपने मतलब जितना भी उनके अंदर है वो मतलब प्लेयरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ऐसा करूँगा, मैं क्विज कह लीजिए या कह लीजिए, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करूँगा आपसे। मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा, फेवरेट खिलाड़ी, बैट्समैन, क्रिकेटर, बॉलर, फील्डर, कोच, कैप्टन। पहले मैं इंडियन पूछूंगा, फिर मैं पूछूंगा आपसे फॉरनर पूछूंगा। तो आप पहले इंडियन बताइएगा और थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो ये बताइए, इंडियन ने पूछने पहले कि फेवरेट क्रिकेटर? MS धोनी। बैट्समैन? विराट कोहली। बॉलर? मोहम्मद शमी। फील्डर? जडेजा। और कोच? राहुल सर। कैप्टन? कैप्टन प्रियम गर्ग। अंडर 19? हाँ, अंडर 19 उनके अंडर खेला हूँ मैं, तो मेरे को सबसे अच्छी अभी तक की मतलब कॉम्पैक्ट, मतलब ऐसा नहीं कोई प्रेशर में करना है। अच्छा, नॉर्मली मतलब प्रोफेशनलिज्म, मतलब जो आपको चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस लिया है प्रियम गर्ग का। नहीं, वैसे प्रियम गर्ग को अगर छोड़ के एक इंडियन टीम या इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में किसी को कैप्टन? MS धोनी। अब फॉरेन में बताइएगा कि बैट्समैन? स्टोक्स, बेन स्टोक। बॉलर? डेल स्टेन। फील्डर? जॉन्टी रूट्स। और क्रिकेट कैप्टन? रिकी पॉन्टिंग। कोच? गैरी कस्टन। तो प्रभात भाई, ये बताइए कि IPL की फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग, माही की वजह से? माही की वजह से, और भी मतलब इमोशनल टीम है वो, मतलब सब भी लेजेंड खेलते हैं, सब लेजेंड खेलते। ये बताइए कि अखबार में हमने एक बार पढ़ा था कि उसमें हेडिंग लिखी हुई थी कि यूपी ने नहीं थामा हाथों हाथ, लेकिन बंगाल ने हाथों हाथ थाम लिया। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो मतलब बहुत लंबी कहानी है, पुरानी कहानी है। उसको याद करने का मतलब अब ऐसा हो गया, मतलब इतना बिजी हो गया, मतलब वो याद करने में मौका नहीं मिलता। अच्छा, यूपी से खेलने का मौका मिला तो कहीं इस बात का मलाल रहा आपको ज़िंदगी में? मलाल रहा, क्योंकि होम टाउन भी है, यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट किया, अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करता तो अच्छा लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब टैलेंट की कदर नहीं, इंडिया में टैलेंट की कदर है। यूपी में थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, बस भीड़ की ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टैलेंट की कमी नहीं, भीड़ भी ज़्यादा है। और क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो मतलब इतने बच्चे हैं और 15 लोग सेलेक्ट हो, कंपटीशन ज़्यादा है, तो मतलब एक दोस्त तो स्किप हो जाते हैं। तो मैं भी रहूँगा तो मैं इतना माइंड नहीं करता। यूपी से लगातार खेलते रहे, 7 साल तक आपने शायद यूपी में खेला। 7 साल। तो यूपी में फिर मौका नहीं मिला, तो आप मतलब ये डिसीजन कब आया कि आपको यूपी छोड़ के किसी और स्टेट, बंगाल से जाके खेलना चाहिए? मतलब ख्याल नहीं आया था, मतलब ऐसे था, समर चल रहे थे तो पापा ने बोला जाओ भैया क्या घूमो। कज़न थे, मतलब विजिटिंग प्लेस और मतलब टूरिज़म प्लेस है ही कोलकाता, घूमने वाले काली मंदिर सब है वहाँ पे। तो पापा बोले जाओ वहाँ, वो एक बार मतलब छोटे ही थे तो कहीं चले आओ। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरे को मतलब वहाँ अच्छा लगने लगा। भैया बोले यहीं रुक जाओ, तो फिर वहाँ रुका मैं। तो भैया बोले कि यहीं रुक जाओ, तुम यहीं पे क्रिकेट खेलो। मैं बोला भैया क्रिकेट यहाँ होता है क्या, मतलब ऐसा मैंने रिएक्ट किया। हाँ, कि यहाँ भी क्रिकेट होता है क्या? यहाँ भी क्रिकेट होता है, मैं उतना पता नहीं था मेरे को। तो फिर मैंने पापा से बोला भैया के पास ही रुक जाता हूँ मैं। फिर उनका मतलब डिस्ट्रिक्ट क्लब है भैया का, मेरे को पता नहीं था। उनका खुद का क्लब है? मतलब क्लब क्या है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ही है, मतलब क्लब मतलब डिस्ट्रिक्ट क्लब। वो सेक्रेटरी थे अभी तो CAB में, वो पिच क्यूरेटर के वो 3 मेंबर्स में ऑल ओवर मतलब कोलकाता। तो मतलब वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला यहाँ खेलो, तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। 3-4 साल क्या प्रैक्टिस। तो भैया बोले अब जाओ फर्स्ट डिवीज़न का ट्रायल देने। तो मेरे को उन्होंने 28 दिसंबर को ट्रायल देने भेजा फर्स्ट डिवीज़न क्लब का। तो मैं 28 को गया। 29 को पहले उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा ऑलराउंडर। मेन क्या करते हो, बॉलिंग किया मैंने, इन स्विंग आउट स्विंग। वो वहाँ कोलकाता का पाटा विकेट था और ठंडी थी उस समय बहुत, दिसंबर का महीना।
और मतलब कि ऐसा था कि मतलब फर्स्ट टाइम था, नाम बनाना था, फर्स्ट टाइम था और छोटा भी था, समझ में आ नहीं रहा था कैसे क्या करना है। तो गया बस ट्रायल लेके चलाया। तो उन्होंने बोला कि मैं भरोसा कर रहा हूँ तुमको, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि 31 लास्ट दिसंबर तो वो लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में। तो 31 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं पहला मैच खेला उस क्लब से। तो मैंने 4 विकेट लिए और 37 रन बनाया और पहला मैच मेरा मैन ऑफ द मैच हुआ था। ये बताइए कि आपको कब मालूम चला कि आपका अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया? वो कॉल या वो मैसेज जो मतलब कब आया, तो वो किसके द्वारा है? 2 टाइम था मेरे पे मतलब लाइफ में। पहला टाइम मैं अंडर 23 बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैच चल रहा था हम लोग का, रात में हम लोग आए मैच जीत करके। किससे? मैच था हम लोग केरला से, उसमें मैंने 4 विकेट लिए थे। पहले मैच में 4 विकेट लिए, पहली बॉल पे डेब्यू बॉल पे मैंने बोल्ड मारा था। बहुत शानदार। मतलब डेब्यू भी मतलब जितने डेब्यू मैच खेले हैं उसमें पहला विकेट बोल्ड पे हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैं मतलब हुआ ये कि मतलब मैं आया होटल में, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, मतलब डिनर करने आ रहे 8:30 बजे रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी सोने की आदत है, 9 साढ़े 9 तक खा पी के सो जाते, सुबह 5:30 तक उठना रहता था। तो मैं जैसे मैं आया जा रहा था, गेट लॉक किया मैंने, कार्ड उठाया जेब में रखा, वैसे ही कॉल आया BCCI से, यू आर सेलेक्टेड फॉर इंडिया अंडर 19 B टीम विच इज़ हेल्ड इन त्रिवेंद्रम इन केरला। तो मतलब फिर मतलब ऐसा था कि बस फ़ोन कटा और पापा और सर के पास फ़ोन किया। फिर मतलब ऐसा टाइम था कि मतलब मैं 1:30 साढ़े 12 बजे तक मेरा फ़ोन नहीं रख पाया मैं। अच्छा। मतलब अगले दिन फिर सर को बताया, वहाँ पे 23 के 19 के कोच को बताया। और उस रात नींद आई थी आपको? क्योंकि मन में तो लड्डू ही लड्डू फूट रहे थे। नींद तो किसी को नहीं आनी, क्योंकि अच्छा। जब एक तो मतलब इतनी आबादी इंडिया में, उसमें सिर्फ 15 लोग सेलेक्ट होते हैं। मतलब नींद, फिर आप भी होते, हम भी होते, कोई तो ये बताइए, जब पहली बार इंडियन जर्सी पहनी तो कैसा फील हुआ? पहली बार मतलब ऑसम फीलिंग थी। मतलब फीलिंग मतलब हम लोग बयान नहीं कर सकते। जब दूसरा मतलब मेरा कॉल आया, वो तो ऑफिशियली आ गया था, मतलब कॉल बाद में आया मेरे को कि आपको हो चुका है। तो उसके बाद तो मतलब मैं 2:30 बजे तक, 7:30 बजे कॉल आई थी मेरी, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड टूर, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। उसी रात? नहीं, मतलब ये 4 महीने बाद की बात। अच्छा, ये त्रिवेंद्रम के सीरीज के बाद ही दूसरी हुई थी, जो वो ट्रायंगुलर सीरीज, इंडिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो हम लोग उसमें चैम्पियन हुए थे। मतलब ऐसा था 7:30 बजे पता चला और 2:30 बजे तक मैं फ़ोन नहीं रख पाया। फिर मेरे को साइलेंट करके और स्विच ऑफ करके सोना पड़ा मेरे को, और नींद भी नहीं आ रही थी पहली बार। और मतलब ऐसा एक्साइटमेंट था, मतलब सुबह मतलब नींद उड़ गई थी पूरी। तो इंग्लैंड ट्राई सीरीज़ में क्या रहा था आपका प्रदर्शन? तो कुछ अच्छा नहीं रहा था, मतलब विकेट लेस रहा था मैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई थी। बॉलिंग अच्छी हुई थी, आप जीते थे? हाँ, हम लोग ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते भी थे। मैं 3 ही मैच खेला था। कितने मैच हुए थे टोटल? हुए थे हम लोग के फाइनल लेके 9 मैचेस हुए। 9? एक टीम के 9 मैच? हाँ, नहीं 8 मैचेस हुए थे। 8 मैचेस हुए थे, तो उसमें आप 3 खेले थे? 3 खेले थे। तो ये सारे मैच वर्ल्ड कप को लेके कहीं ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे थे, तो वर्ल्ड कप में क्या रहा, क्यों नहीं खेल पाए आप? वर्ल्ड कप में एक्चुअली मैं श्रीलंका टूर गया था एशिया कप के पहले। तो उसमें हुआ ये कि मैं प्रैक्टिस मैच खेला था और गीला ग्राउंड था, तो मतलब सॉफ्टनेस की वजह से हुआ कि मेरी मतलब लापरवाही की वजह से हुआ, तो पता नहीं मेरे को। लेकिन उस समय मैं फील्डिंग कर रहा था पॉइंट पे, तो पहली बॉल गई तो मैं उसको चेज़ किया, 3 रन हुआ वहाँ पे, थर्ड पे स्पिन बॉलिंग हो रही थी। तो मैं जब दूसरी बॉल सेम उसी एरिया पे गया, मैंने स्टार्ट लिया और मेरा मतलब ऐसा हुआ जैसे हैमस्ट्रिंग में ऐसे कोई पकड़ के खींच दिया हो। मतलब ऐसा हुआ कि 2 मसल्स क्रैक हो गई। मैं वहाँ से उठ के भी नहीं आ पाया, और स्वेलिंग उसके बाद फिर मतलब ऐसा दौर आ गया उस इंजरी के बाद। मतलब इंजरी नाम लेने थम नहीं रही है, तब से लेके अभी तक इंजरी है। इंजरी मतलब रिकवर कर रहा हूँ, मतलब ये बैड टाइम चल रहा है मेरे को लगता है, तो मैं उस बैड टाइम से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं रिकवरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहली बात मोटिवेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहेगा तो फिर आप जैसे इंजरी आई आप डाउन होते चले नहीं, ये तो है, इंजरी तो प्लेयर को कहीं ना कहीं उसका मोराल डाउन कर देती है। तो ये बताइए कि मतलब अब आगे का फ्यूचर क्या है, कि क्या रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है आपकी? स्ट्रेटजी यही है कि मतलब
आगे की ज़्यादा आगे की नहीं सोचनी है, जो भी है अपने टाइम पे होगा। मतलब आपको मतलब मेहनत करते जाना है, बस वर्क पे अपने मतलब अच्छे फोकस रखना है, अच्छी जगह मतलब अच्छे लोगों से बात करनी है, क्या करना है, किस तरीके से अपने मतलब करियर को आगे बढ़ाया जाए। मतलब कोच से जितना हो सके मैं बात करता हूँ कि कैसे सर मैनेज किया जाए, क्योंकि जो लाइफ में एक्सपीरियंस ले चुका है उनसे बात करने से ज़्यादा अच्छे सीखने मिलता है। तो मैं जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लिखना हो तो आप किस प्लेटफॉर्म में, मतलब T20, ODI, वनडे, किस में मतलब आप रखेंगे कि आप बेस्ट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आज के मतलब डेट में कोई भी खिलाड़ी मतलब ऐसा नहीं फिक्स है। हाँ, कि एक किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फिक्स है, वो तो उसके टैलेंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो जो खेल रहा है उसको अपना टैलेंट पता हो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। जो हमारे कोच होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, उनको वो देखते हैं, वो तो उनको ज़्यादा अच्छा पता है कि किस फॉर्मेट में हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अपना कोई भी राय नहीं रखना चाहता कि मैं किस में परफेक्ट हूँ नहीं हूँ, क्योंकि ये करना तो मतलब मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा, अभी तक के करियर में आपको क्या लगा कि आपकी क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा स्विंग बॉलिंग है। स्विंग बॉलिंग और हिटिंग नई बॉल के साथ है कि पुरानी? नई बॉल से भी मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बहुत लंबा स्विंग कराता हूँ और मतलब ज़्यादा ओवर तक करा सकता हूँ। अच्छा, साइड स्विंग करता हूँ तो मतलब भूवी भाई से थोड़ा मतलब अच्छा खासा सीखने को मिला, क्योंकि शुरू में उनको देखता था जब उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को इन स्विंग में बोल्ड मारा था। और वीकेस्ट पॉइंट आपका? वीकेस्ट पॉइंट तो मम्मी पापा रहते हैं जब भी मतलब नहीं मतलब करियर को लेके ग्राउंड में क्या है वीकेस्ट पॉइंट? मतलब आपका क्या, कहाँ पे आप ब्लैक खा रहे हैं अभी तक, कि क्या आप कोच को क्या ज़रूरत है या आपको क्या ज़रूरत है उसको प्रैक्टिस करके उसे इन्हांस करके? मतलब सबसे ज़्यादा अभी तो मतलब प्रॉब्लम होती है इंजरी को लेकर। इंजरी बहुत जल्दी होती है आपको? इंजरी बहुत जल्दी होती है और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इंजरी समझ में आ रहा है क्यों हो रही है, बस मतलब इसी चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ। सर से इसलिए बात करता रहता हूँ कि सर क्यों हो रहा है, कह रहे मेंटली स्ट्रांग रहो, बस टाइम का वेट करो। सबका टाइम आता है, कभी ख़राब टाइम आता है, कभी अच्छा टाइम आता है। अप एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, क्योंकि अभी तक अब चल रहा था तो डाउन आया तो मतलब इतना भी फॉल मत कर जाओ कि तुम ख़त्म हो जाओ, मतलब तो उसको मेंटेन करके रखना है। प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, मतलब निरंतरता बनी रहनी चाहिए जीवन में, ये आपके कोच का कहना है। बहुत सही बात कही है। तो ये बताइए कि आप हमारे यंगस्टर्स को जो खेल रहे हैं या जो खेलना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैसेज ये देना चाहेंगे कि मतलब और हार्ड वर्क करो, लेकिन सही पॉइंट पे करो और सही दिशा में करो। अगर हार्ड वर्क आप कर रहे हो, लेबर भी तो हार्ड वर्क करता है लेकिन वो सही दिशा में नहीं करता, लेकिन वो भी बात है कि आपको वो हार्ड वर्क भी करना है। और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस कंपेनर उससे जाके बात करना है, वो आपको एक्सपीरियंस देगा, तब आपको समझ में आए मतलब लाइफ में करना है क्या। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है तो अब मतलब सोशल मीडिया पे अब ऐसा हो गया कि मतलब सब लोग कहीं ना कहीं से मतलब पता चलता रहता है कि कैसे क्या करना है। अब तो इतना मतलब वो ब्लॉकेज नहीं है, अब सब ओपन हो गया। अगर कोई टैलेंट आता है तो सामने दिख जाता है ऐसा। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बर्डन है, अब इतना मतलब सोशल मीडिया इतना फैल गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती। सोशल मीडिया पे टाइप करने पे गूगल पे सब कुछ खुल के आ जाता है, ऐसा होता है। मतलब अब कोई बर्डन नहीं रह गया, जैसे पहले हम लोग खेलते तो इतना नहीं डेवलपमेंट था। अभी 4 साल 5 साल इतना पहले नहीं था। अच्छा, मतलब 5 साल में ही? 5 साल में बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया मतलब इतना अच्छा वायरल हो गया है। आप तो जानते हैं, आपका चैनल है। तो ये थे प्रभात मौर्य, जिन्होंने इसी अवध टाइगर्स एकेडमी से क्रिकेट खेलना कभी शुरू किया था और आज अंडर 19 के सफ़र में जो इंग्लैंड, श्रीलंका और भारत के कोने कोने में जाके खेल चुके हैं और गिल्लियां उखाड़ चुके हैं। तो ये थी इनकी करियर से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपसे हमने सीधे आपको रूबरू करवाया। तो आपको कोई भी प्रश्न है तो आप जो है इनसे जुड़ सकते हैं। इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी प्रभात 6091 से आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। और हम सब पूरी देश प्रेमी की टीम, सभी भारतीय इनके एक बेहतर और एक उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। तो अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। अगर फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। हाँ, अगर वीडियो स्क्विक्स पे देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो स्क्विक्स को इंस्टॉल करिए और फिर उस पर बनिए, क्योंकि ये है भारत का अपना इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वीडियो अपलोड करने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।